नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं इस क्लास के सर मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है भारत बनाम चीन। लेकिन इस बार हम भारत बनाम चीन खेल के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में चीन के सामान के बहिष्कार की एक मुहिम चली है, उसी तरह अब कहा जा रहा है कि चीन से जितने भी खेल के सामान जो भारत में लाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। तो इसका भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, ये इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। संदीप, लगातार एक बॉयकॉट चाइना की बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है। भावनाएं अपनी जगह होती हैं, बाजार के नियम अपनी जगह होते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी इसके लिए अब तैयार है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वीवो के लिए कह दिया जा रहा है, जो सबसे कह सकते हैं कि मुख्य स्पॉन्सर है आईपीएल का, उसको भी उसके अलावा ड्रीम 11 भी है, स्विगी भी है, पेटीएम भी है। ये तमाम जो कंपनियां हैं, इन सब में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। कितना तैयार है भारतीय बाजार इन चुनौतियों के लिए? देखिए, सबसे पहले चर्चा हम शुरू करें, दर्शकों को एक बात बता दें। जो आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, पर इसमें सवाल, और हम पत्रकार हैं, हमारा काम सवाल उठाना है। देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं, 73वीं हम वर्षगांठ अपनी आज़ादी की मनाने वाले हैं कुछ ही महीनों बाद। लेकिन हम आत्मनिर्भर आज तक क्यों नहीं हो पाए, इस सवाल को भी देखना होगा जब हम आत्मनिर्भरता का नारा बुलंद करते हैं। और चीन पर हमारी इतनी डिपेंडेंस कैसे हो गई, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और जो राजनीतिक खेल हो रहा है उसको भूल जाइए, हम खेल के खेल की बात करते हैं। अब प्रतिबंध बिल्कुल लगना चाहिए। भाई, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमारी जमीन पर आप कब्जा करते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं, आंखें तरेरते हैं, तो हम आपका सामान बॉयकॉट ना करें? ऐसे कैसे हो सकता है? बॉयकॉट होना चाहिए। लेकिन क्या कोई जादुई छड़ी है कि आज हम कह दे बॉयकॉट कर रहे हैं और कल से हम चीनी चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे? आप भी गुस्से में, परेशान होकर, नाराज होकर, राष्ट्र भावना में, देशभक्ति में ओतप्रोत होकर ये कह भी दें, तो क्या अपना मोबाइल फोन फेंक देंगे, अपना टीवी फेंक देंगे, दवाइयां खरीदनी बंद कर देंगे? 80% से ज्यादा दवाइयां जो बनती हैं उसका कच्चा माल चीन से आ रहा है। तो आत्मनिर्भरता जो हम पहले हो जाना चाहिए था, आत्मनिर्भर हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसके लिए एक रोड मैप तैयार हो, एक राष्ट्रीय आम सहमति बने और चरणबद्ध तरीके से 2-3 साल 4 साल में हम चीन से अपनी डिपेंडेंस जितनी घटा सके उतनी बेहतर, बिल्कुल खत्म कर दें तो बल्ले बल्ले, तालियां भी बजाई जाएंगी उस वक्त। लेकिन आज की तस्वीर बताते हैं। अब खेल का खेल जो है, हम कह रहे हैं चीन पर प्रतिबंध लगे, बिल्कुल लगे। तो जो हम खेल खेलते हैं ना, जैसे आप टेबल टेनिस खेलते हैं, अब रैकेट तो हम बना लेते हैं, जो बॉल्स हैं ऑलमोस्ट 100% चीन से इंपोर्ट की जाती हैं। बैडमिंटन रैकेट्स हैं, रैकेट भी चीन से आ रहे हैं और शटल कॉक्स भी चीन से आ रही हैं। जैवलिन थ्रो की हम बात करते हैं, हमारा हरियाणा का छोरा है नीरज चोपड़ा, वो बुलंदियां छू रहा है, आसमान छू रहा है। इज वन ऑफ द बेस्ट जैवलिन थ्रोवर्स इन द वर्ल्ड। वो जो जैवलिन का इस्तेमाल करता है वो भी चीन से आता है। हाई जंपर्स जो हमारे हैं, जो बार लगती है, जो आप फॉसबेरी फ्लॉप करते हैं, तो वो बार चाइना से आती हैं। हमारे पहलवान देश की शान है, दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं देश का। अब मिट्टी पे तो प्रैक्टिस होती नहीं है, वो दंगलों का ज़माना गया। अब जिम में बाकायदा मैट्स पर प्रैक्टिस होती है, उसी पर टूर्नामेंट होते हैं। वो मैट्स कहाँ से आ रहे हैं? चीन से। बॉक्सिंग, भिवानी स्मॉल क्यूबा बन गया है, इतने बॉक्सर्स वहाँ से निकल रहे हैं। तो जो वो हेड गियर लगाते हैं, आपको प्रोटेक्टिव गियर लगाना होता है रवि, वो हेड गियर कहाँ से आ रहा है? वो चीन से आ रहा है। तो हॉकी स्टिक्स, मतलब चीन कोई ऐसा हॉकी स्टिक का सुपर पावर नहीं है। हमारी मेरठ में, मैंने हॉकी खेली है जिंदगी में, मेरठ में हॉकी बनकर आती थी, चीन से बनकर आ रही हैं। तो चीन को हम गाली दें, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन अपने गिरेबान में भी तो झांके। हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो कहां गई? मेरठ में जो हॉकियां बनती थी, अब चीन से हॉकी क्यों आ रही हैं?
हमारे जो बहुत बेहतरीन, एक देश की दिक्कत ये भी है, क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा है तवज्जो हो गया है, फोकस हो गया है। अब कश्मीर की बात करूं, विलो जो इस्तेमाल होता है वो क्रिकेट में होता है। मेरठ में भी अब क्रिकेट की बैट्स और बॉल ज़्यादा बनने लग गई। पर ये जो तमाम सामान हैं, जिम्नास्टिक्स के इक्विपमेंट हैं, वो तो सारे चीन से आ रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत है। और जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सीधा क्या कह रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, एकदम यकायक हम सारी चीज बदल दें और लोकल प्रोडक्शन करने लगें, ऐसा संभव नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स, वत्स है जैसे सबसे बड़ा, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है स्पोर्ट्स गुड्स की, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए थे। उनके एमडी कह रहे हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम तैयार नहीं है, अभी तो लाना पड़ेगा वहां से माल। एक झटके में नहीं हो सकता। हाँ, साफ तौर से। और ये आंकड़े संदीप आपके पास भी होंगे कि देश जितना भी सामान जो है स्पोर्ट्स का वो कच्चा माल। हाँ देखिए, जो जिम्नास्टिक्स और एथलेटिक इक्विपमेंट है, जो मैंने जेवलिन और चीज़ों की, हाई जंप बार की बात वगैरह की, 1000 करोड़ का माल हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें से 694 मतलब 700 करोड़, मतलब 70% माल कहाँ से आ रहा है, चीन से। बैडमिंटन रैकेट्स, 130 करोड़ के बैडमिंटन रैकेट देश में हम लेकर आते हैं। हम खुद बैडमिंटन रैकेट नहीं बना पा रहे, इस बात को समझिए। यहां किसी की बड़ाई नहीं है, हमें अपने गिरेबान में देखना है, अपने देश को मजबूत करना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, औरों से मतलब नहीं। अपनी ताकत हम कैसे चैनलाइज कर सके, सवाल यह है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बैडमिंटन रैकेट्स 130 करोड़ के लेकर आते हैं हम। अब जापान से 53 करोड़, जापान से सबसे ज्यादा मंगाते हैं रैकेट्स। जापानीज रैकेट्स बड़े अच्छे होते हैं, पर चीन से भी 42 करोड़ 70 लाख के रैकेट मंगा रहे हैं। तो ये मोटा मोटा लगभग 33%, 34% हो गया। टेबल टेनिस, ये बॉल्स, रैकेट तो और टेबल तो हम बनाने लगे। 17 करोड़ 77 लाख की बॉल्स पिछले साल हमने मंगाई। उसमें से 11 करोड़ 54 लाख की बॉल्स चाइना से मंगवा रहे हैं। फुटबॉल चाइना बनाने लगा, बताइए। फुटबॉल भारत में बनती थी, पर यहां पर फिर वो चाइल्ड लेबर के चलते वो दिक्कतें आई, यहां पर प्रोडक्शन बंद हो गई, पर हम बदल नहीं पाए, ना व्यवस्था को बदल पाए। हमने कहा जी अब फुटबॉल बनाना छोड़ देते हैं। हुआ क्या, 18 करोड़ 57 लाख की फुटबॉल आई, उसमें से 12 करोड़ 84 लाख की चीन से आई। तो ये हाल है। तो इसमें हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा ना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जब तक फैक्ट्स, वो कड़वी भी क्यों ना हो, हकीकत हमारे सामने नहीं होगी, तो हम कदम नहीं उठाएंगे ना। स्पोर्ट्स की बताइए कौन बात करता है किसी चैनल पर, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर? स्पोर्ट्स की ये कोई बातें करता है? कुछ लोगों को लगेगा अरे कहीं चाइना का तो गुणगान नहीं कर रहे। अरे हम चाइना का गुणगान नहीं कर रहे हैं। चाइना कौन होता है? हमारा दुश्मन देश है, हमें अपने से मतलब है। पर जब तक हम हकीकत से रूबरू नहीं होंगे तो हम कदम कैसे उठाएंगे? तो इसलिए हकीकत बताना और हकीकत समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही देखिए इस क्लास के जरिए संदीप सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार कर देंगे या और उससे चीन की अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें चीन को कंपटीशन देना है, कंपटीशन से हटना नहीं है। हाँ, यानी जो सामान हमारे यहाँ नहीं, हम क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बना सकते? बेस्ट बैट्स बनाते हैं ना हम, क्योंकि क्रिकेट का जुनून है इस देश में, एक पागलपन है, तो हम बढ़िया बैट्स बनाते हैं। बॉल्स भी इंडिया में जो यूज होती हैं उस पर बड़ी राजनीति होती रहती है, पर अपनी हम चलवा लेते हैं ना। तो बाकी गेम्स के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, और हम दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों हो? हम क्यों नहीं अपना काम कर सकते? और देखिए एक खेल समझने की जरूरत है। बॉल्स तो बनने को इंडिया में बनती हैं, टेनिस की, या जेवलिन तो यहां भी बनते हैं, या मैट्स तो यहां भी बन जाएंगे, पर वो सब स्टैंडर्ड होंगे। अगर सब स्टैंडर्ड होंगे, इंटरनेशनल लेवल के नहीं होंगे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स कमाल के हैं, पीवी सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, कश्यप हो, हमारे चाहे मेन हो या विमेन हो, चाइना को टक्कर देते हैं बैडमिंटन में, तो उनसे बेहतर है, मैं तो यहां तक कहूंगा। पर जो ये शटलकॉक इस्तेमाल हो रही है, हमारे यहां बनी हुई शटलकॉक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अलाउड ही नहीं है। तो अगर अच्छा खिलाड़ी है, मोनिका बत्रा है जैसे, मोनिका बत्रा, अब वो बहुत अच्छी टेबल टेनिस प्लेयर है, वो इंडियन बॉल से प्रैक्टिस करने लगी, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाएंगी, वहां तो चीनी बॉल्स ही रिकग्नाइज्ड हैं।
तो यहां देसी बॉलों से प्रैक्टिस करो, वहां जाकर बॉल दूसरी दे दी तो आपके गेम का बट्टा बैठ जाएगा, आप खेल ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मैट्स जो हैं आपकी क्वालिटी मैट्स पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो ग्रिप है, किस तरह से आपको क्या मूव्स करनी है, क्या सपोर्ट ले सकते हैं आप मैट से, वो चीजें आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कह देना कि नहीं कल बंद कर दो, इसीलिए डिस्पाइट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इंडियन स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कह रहे हैं भैया हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, कुछ मानक तय किए हुए हैं, उन पर पहले आपको खरा उतरना पड़ेगा, तभी तो हमारे प्लेयर्स अगर उन्हें यूज करेंगे तो वही चीज आगे भी यूज कर सके, वो इंडियन गुड्स अंतर्राष्ट्रीय मार्क के हों और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी उनका इस्तेमाल हो, तब जाकर बात बनेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल होना, ये नारा देना बहुत आसान हाँ, है और ये होना भी चाहिए, होना चाहिए, क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन क्या मतलब कौन सी रॉकेट साइंस, आप मुझे एक चीज बताइए, हमने पूरा का पूरा माल छोड़ दिया, पूरी फील्ड ओपन कर दी, टेबल टेनिस बॉल बनाने में कौन सी रॉकेट साइंस है? और रॉकेट साइंस या साइंस की बात हो तो भारतीय साइंस को बेहतर जानते हैं ना। एक शटलकॉक बनाने में ऐसी कौन सी आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, या जेवलिन, इन चीजों में हमें देखना होगा ना, हमें समझना होगा। ये बात समझिए दर्शकों, ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। हमने जो फील्ड जिस पर तो हमारा वर्चस्व होना चाहिए था, कब्जा होना चाहिए था, चीन के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है कि जी उनके पास पॉपुलेशन है, हमारे पास भी है, वो चीप लेबर दे सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा चीप लेबर दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या वो हमसे आगे हैं? बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमत्ता में हमसे आगे हैं? बिल्कुल नहीं है। इनोवेशन में हमसे आगे हैं? बिल्कुल नहीं है। बिजनेस एक्यूमेन में हमसे आगे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्यों अपनी ज़मीन उनके लिए खाली छोड़ रखी है? दवाइयों की भी, एक मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, दवाइयों की बात करूं, संकट काल संक्रमण काल में 80% जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है, 80% तक हम चाइना से ला रहे। 1991 में चाइना से ये 1% था, 1%, यानी कि सारी दवाइयां इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स हम अपने देश में बना रहे थे। आज 80% चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने गलती की है ना, गलती हमारी है। हमने क्यों छोड़ दी उनके लिए फील्ड? उनको मौका दिया, उन्होंने चौका मार दिया, हम चक्का क्यों नहीं मारते? मेरा सवाल ये है। और सिर्फ संदीप भारत ही नहीं है, भारत के नजरिए से मत देखिए कि अगर भारत जो है चीन से सामान नहीं खरीदेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, दुनिया के तमाम जितने भी देश वो जो करना है करें। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अमेरिका का वो टेनिस बॉल्स और मैं तो छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, हमारी कंपनियां दुनिया में, उनकी एक शान है, आन है, बान है, लेकिन कच्चा माल चीन से आता है। हम क्यों मंगवा रहे हैं? 1991 में 1% क्यों आ रहा था, अब क्यों मंगवा रहे हैं? और यहां पर दर्शकों को, अब खेल की बात करते हैं, वापस खेल पर आते हैं। चीन हमारे से 2 साल बाद, 2 भी नहीं 2.25 साल बाद आजादी मिली थी। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, चीन 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था। और वो खेल हमें सिखा रहा है, खेल खेलना सिखा रहा है। 1951 में पहले एशियन गेम्स हुए थे, दिल्ली में ही हुए थे। चीन तैयार नहीं था। चीन 1974 तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कब तक? जी, बिल्कुल। देखिए पहले एशियन गेम्स में तो चीन ने बिल्कुल उसका बहिष्कार कर दिया था। 1974 में तो चाइना है, उसने एंट्री करी एशियन गेम्स में। तो ये देखिए, मतलब 23 साल बाद तो वो खेलने लायक हुआ। और आज की तारीख में दुनिया में खेल के जगत में किसका डंका बज रहा है? चीन का। हमारे इक्का दुक्का कोई शूटर या रेसलर कोई मेडल ले आते हैं, बस बात खत्म। जो देश पहले एशियन गेम्स में खेल नहीं पाया, 1952 में ओलंपिक गेम्स में हेलसिंकी में खेला, एक भी मेडल नहीं जीता। हमने 1 गोल्ड जीता था हॉकी में, और रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज जीता था केडी जाधव ने। वो फिर 72 तक 76 तक ओलंपिक्स में नहीं खेला। वो कहां जा रहा है? मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर निंदक नेड़े राखिए, दूसरों से भी सीखने की जरूरत है। ये हमारी जो कमजोरियां हैं, इन्हें हमें मजबूती में तब्दील करने की जरूरत है। 130 करोड़ देश वर्ल्ड चैंपियंस क्यों नहीं पैदा कर पाता? हम क्रिकेट की बात अलग कर दें या थोड़ा चेस कर दें अलग, बैडमिंटन या बॉक्सिंग, और कहीं हमारी कोई बात ही नहीं। ऐसा क्यों है? ये भी तो हमें देखना होगा ना। मुझे याद पड़ता है जब
प्रधानमंत्री मोदी चीन सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे बातचीत नहीं की है कि 18 बार बातचीत की है और 5 बार चीन चले गए। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चीन इतनी दफ़ा गए हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो चीन जाया करते थे, चीन से बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट लाने की बात थी। और मुझे याद पड़ता है एक बार वो चीन गए और वापस आए तो उन्होंने कहा था एक सार्वजनिक मंच पर कि हम चीन के साथ कुछ न कुछ सहयोग करके एक ग्लोबल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात में क्यों ना स्टार्ट करें। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द स्पोर्टिंग फैसिलिटीज ओवर देयर। तो हम वो खाका, वो तामझाम यहां पर क्यों नहीं खड़ा करते? स्पोर्टिंग कल्चर हमारे देश में क्यों नहीं बनता? ये सवाल आज इसीलिए उठाने जरूरी है। इन्हें हमें अपने गिरेबान में झांकने का एक मौका है, हमें झांकना चाहिए कि हम स्पोर्टिंग सुपर पावर क्यों नहीं बन पाते। हम बॉल्स नहीं बना सकते, हम चैंपियंस नहीं बना सकते। कड़वी बात है पर इस पर थोड़ा गौर कीजिए। चलिए के बारे में अपने दर्शकों को एक आंकड़े जो बता देते हैं। 1952 में चाइना पहली बार ओलंपिक में आया था। उसका सिर्फ एक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने पहुंचा था, कोई मेडल नहीं मिला था यहाँ पर। उसके बाद वो कब कम बैक करते हैं? 1984 में। 84 में उनकी वापसी होती है और उस ओलंपिक में 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। और आखिर की बात करूं आपको, जो 2016 में ओलंपिक हुआ था री डे जेनेरियो में, उसमें 26 गोल्ड मेडल जीते। और भारत की बात कर लेते हैं ओलंपिक की, अब तक हमने जितने भी मेडल जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में 28 मेडल जीते हैं। वो पिछली बार ओलंपिक में 26 जीते थे। हाँ, हमने पूरे इतिहास में, और इसमें आजादी से पहले का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। हाँ, 1900 से हम बात पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से 8 गोल्ड मेडल जो हैं वो हॉकी से हैं। एक है 2008 में जो अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। बाकी 9 गोल्ड मेडल हैं टोटल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातें करने में बहुत अच्छा 130 करोड़ के देश ने एक गोल्ड मेडल इंडिविजुअल लेवल पर जीता है। यह कड़वी हकीकत है। बाकी सब हॉकी वालों ने जीते, इंडिविजुअल लेवल पर हमने एक मेडल जीता है। और हमें 116 साल हो गए हैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हुए। करेक्ट? यही स्पोर्ट्स की नीति पे सवाल उठ रहा है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, खेल के मामले में वो हमसे बहुत ज्यादा है। क्रिकेट को छोड़ दें क्योंकि क्रिकेट 12 से 16 कंट्रीज खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट नहीं, यहाँ पर हमारा स्पोर्टिंग कल्चर भी नहीं हुआ। मैंने नीरज चोपड़ा की बात की, वो यूरोप में जाकर ट्रेन करते हैं। हमारे बॉक्सर्स सारे यूरोप जाते हैं या रशिया जाते हैं। हमारे रेसलर्स रशिया में जाकर ट्रेन करते हैं। इंडिया में स्पोर्टिंग फैसिलिटीज तो हमने बनाई ही नहीं है कहाँ कि यहाँ पर हो जाए। तो ये एक व्यू पॉइंट था, एक हकीकत थी जिससे आज हम आपको रूबरू कराना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए हकीकत यही है कि हमारा मकसद होता है कि यथार्थ स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है उसको जानना। उसके बाद हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि कहने से नारे देने बहुत आसान होते हैं, जमीन पर कंपटीशन लड़ना, उसमें जीतना, उसके लिए बहुत दमखम की जरूरत होती है, रणनीति की जरूरत होती है। वो लगता है कि भारत को अभी जरूरत है, लोकल और वोकल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या चुनौतियां हैं, इसी पे इस क्लास में चर्चा हुई। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।